हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ अच्छी न्यूज़ हैं, भर भर के अच्छी न्यूज़ हैं फॉर बार्सिलोना फैंस। बट एक न्यूज़ है दोस्तों, थोड़ी सैड न्यूज़ है, उसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले जुआन गार्सिया, एरिक गार्सिया से रिलेटेड मेजर अपडेट्स आ रही है, उनकी जो इंजरी है उससे रिलेटेड मेजर अपडेट आ रही है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले चैंपियंस लीग से बार्सिलोना ने अब तक कितना कमाया है, और अगर हम लोग फाइनल तक पहुंच गए, जो कि बहुत दूर की सोच रहे हैं जो लोग सोच रहे हैं, कितना कमा सकती है बार्सिलोना, ये सारी चीज़ें मैथ्स पे हम लोग काम करेंगे। और दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं बार्सिलोना को एक नया स्पॉन्सर मिलने वाला है। कितना पैसा कमाएगी बार्सिलोना इस डील से, ये हम लोग थोड़ा सा डीप डिटेल में बात करेंगे। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद जुआन गार्सिया की जो पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है दोस्तों। देखो, कल का मैच हमने देखा, कल के मैच में भाई हमने देखा कि भाई यहाँ पे जुआन गार्सिया सब होते हैं, उनको भाई काफ में प्रॉब्लम होती है। एंड आपने देखा दोस्तों, यहाँ पे सेजनी को हम लोग भाई लेके आते हैं, गेम को फिनिश करते हैं, और उसके बाद रिपोर्ट्स आना शुरू होती हैं कि भाई जुआन गार्सिया का जो टेस्ट हुए हैं, इनिशियल टेस्ट होते हैं जो एकदम बेसिक लेवल पे मैच खेल के जस्ट भाई यहाँ पे टेस्ट किए जाते हैं, उसमें ऐसा लगता है कि भाई देयर इज़ अ टीयर, उसके काफ के मसल में कहीं ना कहीं टीयर है। और वो भाई वो टीयर उसके काफ के मसल तो छोड़ो, हमारी आंखों में आ गया था भाई, वो हमारे उसमें कई सारे टीयर्स आ गए थे कि भाई अब तो गए। मतलब भाई चलो, चैंपियंस लीग तो दूर की बात है, सीडीआर तो हाथ से निकल ही चुका है, ला लीगा को में इज्जत बचने लायक बचेगी कि नहीं बचेगी। और भाई यहाँ पे जो रिपोर्ट्स आ रही दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिपोर्ट्स है दोस्तों। वो कह रही हैं देयर इज़ नो टीयर, मतलब अब हमारी आंखों में भी नहीं रह गया है। और जुआन गार्सिया की भाई काफ में भी देयर इज़ नो टीयर, जो था थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम्स थी वो थी भाई यहाँ पे। एंड डेफिनेटली भाई यहाँ पे जुआन गार्सिया विल बी अवेलेबल फॉर द वीकेंड वाला जो गेम है भाई रायो वालो कानो वाला। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे साफ सीधी बात बोलूंगा भाई, नज़र लगने में टाइम नहीं लगता है भाई, नज़र बहुत खतरनाक चीज़ होती है, नज़र लगने में टाइम नहीं लगता है। हमको नींबू लगाना पड़ेगा जुआन गार्सिया के भाई सर पे, भाई एक काला टीका लगाना पड़ेगा, यहाँ पे टर्किश, यहाँ पे भाई कहीं ना कहीं जो लट्टू होता है, नज़र बट्टू होता है, उसको भी लगाना पड़ेगा। बट कहीं ना कहीं हमारे को मेजर्स को यहाँ पे भाई इन प्लेस में रखना पड़ेगा, सो दैट कोई नज़र ना लग जाए दोस्तों। बहुत नज़र लगाने वाले लोग हैं यहाँ पे भाई। जुआन गार्सिया इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स भाई जिनके बिना ये सीजन में अगर हम कुछ अच्छा कर भी रहे हैं तो नहीं कर पाएंगे भाई। पेड्री, जुआन गार्सिया, लामिन यमाल आर दोज प्लेयर्स इंक्लूडिंग रफीनिया भाई, जिनके ऊपर ये बार्सिलोना का जो जोर है, जो वजन रखा हुआ है दोस्तों, वो चल रहा है। उसके बिना ये बार्सिलोना भाई कुछ नहीं है। जुआन गार्सिया दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है, आपको वो टाइम पे वापस जाना पड़ेगा इस सीजन में जब शेजनी आया था, और हमने जितने भी गेम्स 6-7 गेम्स के लिए भाई यहाँ पे शेजनी खेले थे, और जितने भी गेम्स हमने खेले थे भाई 1 महीने 1.5 महीने, उन हर मैच में हमने भाई गोल कंसीड किया था भाई। जुआन गार्सिया अगर आप देखें दोस्तों तो थीबो कॉर्तुआ से 6-7 मैचेस कम खेला है, बट उनके इक्वल अमाउंट ऑफ क्लीन शीट उन्होंने रखी है भाई। तो दैट टेल्स यू कि क्या क्वालिटी, बार बार बताने की जरूरत नहीं भाई, मैं खुद ना नजर लगा दूं भाई, मैं खुद ना नजर लगा दूं। तो इसलिए भाई इस लड़के को बचा के रखने की जरूरत है। और मैं तो बोलता हूं भाई, बोनस के तौर पे राय वालों को आने वाले गेम में भाई यहाँ पे थोड़ा सा जो थोड़ा मोड़ा जो उसको काफ का हल्का फुल्का स्टिफनेस लग रही होगी भाई, वो भी खत्म हो जाएगी। रेस्ट दे दो भाई, रेस्ट दे दो भाई। मैं तो बोलता हूँ बूढ़े सेजनी, अबे भाई एक तो मेरे को इस सेजनी से ना बहुत दिक्कत है भाई। ये बंदा भाई फ्री की सैलरी उठा रहा है भाई, ये बोलता है, इसका इंटरव्यू आता है कि भाई मैंने तो जुआन गार्सिया को यही बोला कि भाई तू जितनी जल्दी हो सके, मतलब तू इंस्टेंट भाई ठीक होके वापस आ जा भाई, हम तेरे बिना हम बार्सिलोना काम नहीं कर सकती भाई। बार्सिलोना कर नहीं सकती वो बात अलग है, तू साले तू तेरा मन नहीं है फुटबॉल खेलने का। ये बंदा ट्रेनिंग में यहाँ पे गोल्फ खेलता है दोस्तों, गोल्फ खेलता है ये ट्रेनिंग में, फुटबॉल ट्रेनिंग चल रही, बाकी लोग भाई पसीना बहा रहे हैं भाई, सब मस्त वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। बट खैर दोस्तों क्या कर सकते हैं भाई, शेजनी को अगर हमें खिलाना भी पड़ता है तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ही इज़ वेरी गुड कीपर है ना, हमने देखा पिछले सीजन में। एंड होपफुली भाई अगर इनकेस बाई चांस एक आधा गेम ऊपर नीचे होता है तो भाई शेजनी विल टेक केयर ऑफ इट, राइट। बट दोस्तों यहाँ पे जो सैड न्यूज़ है वो आ रही है हमारे कॉम्पिटिटर की तरफ से, थीबो कॉर्तुआ। देखो दोस्तों, बार्सिलोना फैंस विल बी, आई बिलीव कि भाई यहाँ पे प्लेयर के लिए यहाँ पे भाई दे विल बी डेफिनेटली सैड भाई। बट एट द सेम टाइम भाई कहीं ना कहीं अगर वो प्लेयर रेस्ट मिल रहा है उसको, तो भाई थोड़ा बार्सिलोना फैंस को अच्छा लग रहा होगा कि भाई चलो भाई रियल मैड्रिड कैन लूज सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वजह से। बट भाई सीरियसली भाई मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, थीबो कॉर्तुआ के दोस्तों हो गई है टीयर। एंड भाई वही सेम चीज़ जो भाई यहाँ पे हम लोग सोच रहे थे कि विथ जुआन गार्सिया है, यहाँ पे एक्चुअली हो गई है थीबो कॉर्तुआ के साथ। 1.5 महीने के लिए बाहर होंगे दोस्तों, 1.5 महीने के लिए बाहर होंगे। बायर्न के अगेंस्ट होम एंड अवे मैच ऑफ चैंपियंस लीग मिस करेंगे। बार्सिलोना का जो अवे गेम है फॉर रियल मैड्रिड यानी कि कैंप नू में जो गेम होगा वो मिस करने वाले हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैचेस मिस करने वाले हैं, एथलेटिको मैड्रिड वाला मैच मिस करने वाले हैं। तो भाई 1.5 महीना दैट मीन्स की बहुत ही लंबा पीरियड है। एंड मोस्ट प्रोबेबली जब वो वापस आएंगे तब तक तो सीजन ऑलमोस्ट डन हो चुका होगा रियल मैड्रिड का।
लूनिन यहाँ पे भाई संभालने वाले हैं रियल मैड्रिड की जो पोस्ट है उसको। एंड भाई लूनिन इज ऑल्सो अ ग्रेट गोलकीपर, बट मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि भाई थिबो कॉर्तोवा तो लेवल ही कुछ और है। मतलब भाई लूनिन भी सेव कर सकता है कई सारी चीज़ें, कई सारे शॉट्स वो सेव कर सकता है, बट भाई जो जो अनसेवेबल शॉट्स होते हैं भाई वो तक भाई यहाँ पे थिबो कॉर्तोवा रोक लेते थे। लूनिन से वो थोड़ी एक्सपेक्टेशन मेरी उतनी नहीं है। बट हमारे ही एक और प्लेयर हैं भाई, एरिक गार्सिया, जो जिन्होंने 15-20 मिनट खेला और उसके बाद वो उनको सब कर दिया गया। कई सारे लोग डाउट में थे कि भाई उसकी परफॉर्मेंस के बेस पे सब किया गया कि उसकी इंजरी के बेस पे उसको सब किया गया। अब जो रिपोर्ट्स आ रही दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि जो उस टाइम पे जैसे ही मैच खत्म हुआ उस टाइम पे जो रिपोर्ट्स आ रही थी रिलैप्स हो गया उसका हैमस्ट्रिंग वाली प्रॉब्लम, एंड भाई कहीं ना कहीं उसका महीने भर का पैकअप हो चुका है, ऐसा रिपोर्ट कर रही थी। बट अब जो रीसेंट टेस्ट आए हैं दोस्तों उसमें ये क्लियरली बताया जा रहा है कि भाई उसको भी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। हाँ डेफिनेटली उसको रेस्ट की ज़रूरत है, तो यहाँ पे वो रायो वाले गेम में नहीं खेलने वाले, एंड उसके बाद वो 10 दिन का जो भाई यहाँ पे इंटरनेशनल ब्रेक है उसमें जाएंगे, एंड आफ्टर दैट ब्रेक वो अवेलेबल होंगे। एथलेटिको मैड्रिड वाला जो गेम हमारा होगा मोस्ट प्रोबेबली ला लीगा का, उसके लिए ही विल बी रेडी फॉर इट। तो भाई बहुत ही अच्छी न्यूज़ है फॉर जुआन गार्सिया, फॉर एरिक गार्सिया, फॉर अस भाई, हम फैंस के लिए बहुत भाई अच्छी न्यूज़ है, बिकॉज ये दोनों प्लेयर्स भाई जुआन, इनफैक्ट एरिक गार्सिया कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप लोगों को पता है भाई, ऐसा ये सीजन उसके बिना इमेजिन कर पाना मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है। अब हम लोग आ जाते हैं दोस्तों अर्निंग कितनी हुई है हमारी चैंपियंस लीग से अभी तक। देखो दोस्तों यहाँ पे रिपोर्ट्स बता रही हैं कि बार्सिलोना ने अभी तक 133 मिलियन यूरोस कमा लिया है चैंपियंस लीग में, जितना हमने अभी तक भाई यहाँ पे क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचे हैं, एंड भाई आगे कर क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंच चुके हैं। तो अभी तक दोस्तों हम लोगों ने 133 मिलियन तक कमा लिया है, और इसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ इट दोस्तों हम लोगों को मिल रहा है 12.5 मिलियन एक्स्ट्रा। तो भाई ये जो अमाउंट जो यहाँ पे मैं पढ़ पा रहा हूँ दोस्तों, ये अमाउंट भाई हमको समवेयर अराउंड पड़ेगी, आई बिलीव सो 145 मिलियन यूरोस भाई हम लोगों ने लगभग क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचते ही कमा लिए हैं। लेट्स होप कि हम लोग और आगे जाएं, 15 से 20 मिलियन और हम लोग कमा सकते हैं अगर हम लोग सेमीफाइनल्स तक पहुंच जाते हैं तो लेट्स सी दोस्तों क्या होता आगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक ऐसी डील के बारे में दोस्तों जो बार्सिलोना शायद से कर सकती है विथ एक ऐसे स्पॉन्सर जो कि स्पोर्ट्स है अराउंड द वर्ल्ड उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखो दोस्तों ये डील है, हम लोगों ने 2025 में एक डील को कैंसिल किया था, आप लोगों को नाम याद होगा, कोएजा बैंक करके एक भाई हमारे स्पॉन्सर थे, और उनके साथ हमारा कुछ भाई यहाँ पे थोड़ा रिफ्ट सा हो गया था, एंड हमारी वो डील कैंसिल हो गई थी, और वो डील थी दोस्तों 6 मिलियन की। और ऐसे में दोस्तों ये एक साल से जो सूखा सा हो रखा था ना, ये पर्टिकुलरली स्पॉन्सर वाला जो हमारा पैसा, यहाँ पे भाई नया स्पॉन्सर, नया प्लेयर आ चुका है जो कि ऑफर कर रहा है बार्सिलोना को एक नई डील, रिवॉल्ट। अब जो लोग यहाँ पे F1 देखते हैं दोस्तों, ऑडी ने नया यहाँ पे भाई अपनी नई गाड़ी लॉन्च करी है, यू नो भाई, मतलब लॉन्च क्या करी, मतलब बेसिकली वो दे आर पार्टिसिपेटिंग इन फॉर्मूला 1, एंड उनके वन ऑफ द स्पॉन्सर हैं यहाँ पे भाई रिवॉल्ट। एंड यहाँ पे रिवॉल्ट भाई काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इन टोटल अगर आप बात करें स्पोर्ट्स में, एंड बार्सिलोना इज अमंग द टीम्स जो कि यहाँ पे आप देखोगे कि भाई जिनको वो स्पॉन्सर कर सकते हैं। मैन सिटी इज अनदर टीम जिनके भाई पीछे बैक शर्ट में कहीं पे उनका भाई नाम आता है, एंड भाई यहाँ पे देयर इज अ गुड चांस कि बार्सिलोना भी शायद से अपना जो बैक वाला जो पोर्शन है वहाँ पे भाई डेफिनेटली इनको स्लॉट दे सकती है। कितना पैसा हो सकता है, जिस तरीके से मैंने बोला पिछला जो स्पॉन्सर था, जो बैंक हमारा स्पॉन्सर था, वो 6 मिलियन के अराउंड हमें देता था। मैं मान के चल रहा हूँ भाई मिनिमम 6 मिलियन तो भाई यहाँ पे होगा ही होगा। द पॉसिबिलिटी इसकी भाई यहाँ पे 8 मिलियन टू 12 मिलियन तक भी जा सकता है हाँ, ये एनुअल इनकम फ्रॉम दिस डील। बहुत अच्छी डील है दोस्तों भाई, पर्सनली अगर बात करी जाए। अगर आप बात करें भाई रिवॉल्ट के बारे में तो भाई काफ़ी अच्छा, मतलब भाई इनके पास काफ़ी फंड है, 75 बिलियन यूरोज की कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन, एंड भाई यहाँ पे बार्सिलोना के अंदर दोस्तों यहाँ पे उन्होंने नया हेडक्वार्टर सेटअप किया है, एंड दैट इज़ वाई दोस्तों यहाँ पे अब खुद ही सोचो ना भाई तार किस तरीके से जुड़ रहे हैं। बार्सिलोना के अंदर उनके नया हेडक्वार्टर अभी जस्ट बनाए, 700 पीपल उन्होंने हायर करे हैं वहाँ पे, तो दैट मीन्स देयर इज अ वेरी गुड चांस कि भाई दे विल बी डूइंग दिस डील। भाई आगे जरूरत है क्या, आप इतना भाई बढ़िया करना चाहते हो, आपके एम बहुत अच्छा है स्पोर्ट्स में, और आपके बाजू में बार्सिलोना सिटी में भाई दुनिया का सबसे बड़ा क्लब, फेमस क्लब, सबसे ज़्यादा फॉलोड क्लब भाई, मतलब मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, नंबर्स मुझे नहीं पता, मैं ऐसे ही तुक्का बैठ दे रहा हूँ, सेकंड होंगे ज़्यादा रियल मैड्रिड आगे होगी हमसे। तो भाई कुल मिला के आपके बाजू में एक ऐसा क्लब है जो कि भाई पैसे की ज़रूरत है उसको, और आप ऑफर भी कर सकते हो, तो ऐसे में भाई मुझे पर्सनली लग रहा कि ये डील हो जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही पॉजिटिव न्यूज़ भरी पड़ी थी, सिवाय थिबो कोर्तोवा के सिवाय, राइट।
आप लोगों को कैसे लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।